हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पार्ट नंबर 14 सहयोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आज हम आगे पढ़ते हैं। सहयोग एक प्राकृतिक नियम है। यह कोई बाहरी या बनावटी तत्व नहीं है। प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक नाम आंतरिक सहयोग पर अवलंबित है। किसी भी मशीन को ले, उसके पुर्जे और मशीन में अंगांगी भाव का संबंध है। यदि उसका एक पुर्जा भी खराब हो जाए तो वह मशीन चल नहीं सकती। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो सहयोग है वो एक क्या है, प्राकृतिक नियम है, कुदरती नियम है। ये कोई बाहरी या बनावटी तत्व नहीं है। फिर वो बताती है कि किसी भी मशीन को ले ले, मतलब सभी के में क्या होते हैं, सभी मशीनों में क्या होते हैं, बखरे बखरे पार्ट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, तभी तो वो एक मशीन बनती है ना। अगर उस मशीन में सभी पुर्जे आपसी सहयोग से काम करेंगे तभी मशीन चलेगी ना। तो कहते हैं कि मान लीजिए कि एक पुर्जा खराब हो जाए तो क्या मशीन चल सकती है? नहीं चल सकती ना। तो जो मशीन कैसे चलती है, जो उसमें जितने भी पुर्जे होते हैं उन सबके सहयोग के साथ ही मशीन क्या है, चलती है। ऐसे ही वो आगे बताते हैं, हम अपने शरीर को ही ले, आँख, कान, हाथ, पाँव आदि इसके विभिन्न अंग हैं। शरीर अंगी है, वे परस्पर सहयोग द्वारा शरीर का धारण और पोषण करते हैं। किसी अंग पर चोट आती है तो मन एकदम वहां पहुंच जाता है। पहले क्षण आंख वहां देखती है और दूसरे क्षण हाथ सहायता के लिए वहां पहुंच जाता है। तो फिर वो किसकी बात करते हैं? हमारे शरीर की बात करते हैं कि जो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सभी क्या है, आपसी सहयोग से ही क्या है, शरीर का धारण करते हैं, पोषण करते हैं। फिर वो बताते हैं कि यदि हमारे शरीर के किसी भी अंग पर चोट लग जाती है तो हमारा सबसे जो मन होता है, हमारे मन का ध्यान किस पर पहुंच जाता है? यहाँ पर हमें चोट लगती है, ठीक है। सबसे पहले कौन देखता है जहाँ जिस अंग पर चोट लगती है? आंखें ही देखती है ना। सबसे पहले हम आंखों से ही देखते हैं कि हमारे यहाँ इस अंग पर चोट लगी है। फिर क्या होता है दूसरे पल क्या होता है, जो हाथ होते हैं फिर क्या है, वो सहायता के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह क्या बताते हैं कि वो जो हमारा शरीर होता है और जितने भी हमारे शरीर के अंग होते हैं वो भी क्या है, आपसी सहयोग से ही चलते हैं। आगे है, इसी तरह समाज और व्यक्ति का संबंध है। समाज शरीर है तो व्यक्ति उसका अंग है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अंग परस्पर सहयोग करते हैं, उसी तरह समाज के विकास के लिए व्यक्तियों का आपसी सहयोग अनिवार्य है। शरीर की पूर्णता अंगों के सहयोग से मिलती है और समाज की पूर्णता व्यक्तियों के सहयोग से मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर भी है अपना काम ईमानदारी और लगन से करता रहे तो समाज फलता फूलता है। फिर वो आगे बताते हैं कि जैसे शरीर के बाकी अंगों के साथ से ही सब कुछ शरीर में चलता है। फिर वो बताती हैं कि जो समाज और जो व्यक्ति होता है उनके संबंध के बारे में बताते हैं कि जो समाज है वो क्या है, शरीर है, तो व्यक्ति क्या है, शरीर का अंग है, ठीक है। मतलब व्यक्ति समाज का अंग है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अंग जो है सहायता करते हैं, उसी प्रकार क्या है, समाज के विकास के लिए जो व्यक्तियों का आपसी सहयोग, मतलब जितने भी लोग रहते हैं सब लोगों का क्या है, आपसी सहयोग क्या है, वो अनिवार्य जरूरी है। जैसे शरीर की पूर्णता अंगों के सहायता से मिलती है, अंगों के सहयोग से मिलती है, वैसे ही जो समाज की पूर्णता है, जो समाज का विकास है, वो कैसे होता है, व्यक्तियों के सहयोग से। तो जो प्रत्येक व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति जो जहाँ पर भी है वहाँ पर अपना जो काम ईमानदारी से करता है और लगन से करता है, तो ऐसे क्या होता है कि जो समाज है फलता फूलता है। आगे,
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अभाव में वह निरा पशु ही रहता है। समाज जड़ पदार्थों का समूह नहीं है, वह नर नारियों के परस्पर सहयोग और प्रेम से बनता है। उसी से मानवता विकसित हुई है। आज भी यदि हम किसी शिशु को समाज से पृथक कर दे, उसे किसी जंगल में छोड़ दे, तो आप जानते हैं क्या क्या होगा? वह निरा पशु ही रहेगा। वह हमारी तरह बोल नहीं सकेगा, उसकी मानसिकता और बौद्धिक विकास नहीं होगा। भाषा और साहित्य, सांस्कृतिक और सभ्यता, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मानव ने जो प्रगति की है, वह किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि अनेक नर नारियों के सतत सहयोग का परिमाण है। तो फिर वो क्या बताते हैं कि जो मनुष्य, जो इंसान है, वो क्या है? एक सामाजिक प्रणाली है। अगर वो समाज में नहीं हो तो वो क्या हो? निरा पशु ही रहता है। समाज की जो जड़ पदार्थ का समूह नहीं है, समाज जड़ पदार्थों का समूह नहीं है, वह नर नारी है। मतलब कि जो समाज कैसे बनता है? जो नर नारी है उसके परस्पर सहयोग और प्रेम से बनता है। उसी से क्या है? मानवता विकसित हुई है। फिर वो बताते हैं कि यदि हम किसी शिशु को समाज से दूर कर दें, है ना, उसे कहीं जंगल में भेज दें, छोड़ आए, तो आपको पता है क्या होगा? क्या होगा अगर वो समाज में नहीं रहेगा? अगर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? वो पशु ही रहेगा। उसे जैसे हम समाज में जैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे विचरते हैं, ये सब उसे मालूम नहीं ना होगा। अगर हम उसे जंगल में छोड़ जाएंगे तो वो जैसे जानवर करते हैं वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, उसका जो मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं होगा हमारी तरह। वो भाषा नहीं बोलेगा, जो भी हमारी संस्कृति है उसे नहीं समझेगा, जो भी ज्ञान विज्ञान है उसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं होगा अगर वो जंगल में रहेगा। तो क्या होता है कि भाषा और साहित्य, संस्कृति और सभ्यता, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मानव ने जो प्रगति, मतलब जो उन्नति हासिल की है, जो तरक्की हासिल की है, वो किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, बल्कि जो हमारे समाज के जितने भी नर नारियां हैं उनके सहयोग का ही परिमाण है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।